जय श्री माँ काल हरिहर। हर मानव की ऊर्जा उसके स्थिति अवस्था पे निर्भर है। कौन सी स्थिति अवस्था चल रही पूरी मानव जाति की, जागृत में है कि भ्रमित में? मानव जागृत स्थिति अवस्था में होकर ही उसमें वास्तविक ताकत बनती है, असली ताकत आती है। ताकत याद रखिए कभी भी आती है मानव जाति के उद्देश्य से, मानव जाति के लक्ष्य से आती है ताकत। जब लक्ष्य बनता है, उद्देश्य बनता है, जैसे हम कोई भी छोटा छोटा प्रोजेक्ट ले लें या कोई भी प्लानिंग ले लें, 6 महीने की, 1 साल की, या 1 दिन की, या कोई कुछ मिनटों की, या सेकंड्स की, या आवर्स की, तो जो आपने तय किया उद्देश्य और लक्ष्य, उससे ताकत आती है। फिर उसके हिसाब से हमारी इंटेंसिटी होती है, उसके हिसाब से हमारी कैपेसिटी बनती है, कैपेबिलिटी रहती है। एज पर आवर टाइम लिमिटेशन एंड टाइम ड्यूरेशन, वट एवर वी डिक्लेयर, एज पर रिक्वायरमेंट विल गेट द एनर्जी। ठीक, जैसा मानव की आवश्यकता होती है उस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस इंटेंसिटी के साथ, उस तीव्रता के साथ। तो ये बोला जा रहा है कि मानव को असली जो ताकत मिलती है वो जीवन के उद्देश्य से बनती है, छोटे उद्देश्य लक्ष्य से नहीं। जब जीवन का उद्देश्य बनता है, क्या है जीवन का उद्देश्य? जागृति, ज्ञान, समझ हो जाना, मेन है जागृति। उद्देश्य है पूरी मानव जाति को जागृत हो जाना, मानव के जीवन से भ्रम भय से मुक्त हो जाना, ये मेन पर्पस है। और उसका लक्ष्य है पूर्ण मानव जाति का समाधान, समृद्धि तक पहुंचना, जो संपूर्ण मृत्यु भय से मुक्त हो जाना, धन भय से मुक्त हो जाना, मान भय से मुक्त हो जाना, पद भय से मुक्त हो जाना। तो मानव को मुक्ति प्राप्त होती लक्ष्य में है। मानव को जब जीवन का लक्ष्य बनता है, जीवन का उद्देश्य बनता है, तत्क्षण मानव निश्चित निरंतरता में उसमें ताकत आने लग जाती है, उसमें बल आने लग जाता है, उसमें शक्ति आने लग जाती है। जब बल आता है तो उसमें जीवन में स्थिरता आती है, और जब मानव में असली शक्ति आती है तो उसमें गति बढ़ने लग जाती है। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि मानव की ताकत उसके असली जो प्रत्यक्ष स्वरूप में, जो प्रामाणिक रूप में हम देखेंगे, वो देखेंगे उसके होश में। मानो कितने होश में बात कर रहा है, कितने होश में देख रहा है, कितने होश में आंतरिक स्वरूप में वो है उपलब्ध। मानव कितने जोश में है, मानव कितना उत्साह में है, कितने उमंग में है। इससे उसके बल की पता चलता है, उसके शक्ति का पता चलता है। तो ये बोला जा रहा है कि मानव को असली ताकत उसके उत्साह से प्राप्त होती है, उसके उमंग से प्राप्त होती है। मानव में कोई उत्साह नहीं बढ़ रहा है। यदि आप मानो कोई भी आज काम कर रहा है, ठीक, यदि उसका मन नहीं कर रहा वो काम करने का, फिर भी काम कर रहा है, तो ध्यान रखिए उसमें ताकत नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, उसमें कोई जोश नहीं है, उसमें कोई होश नहीं हो रहा है। तो आज इसलिए पूरी मानव जाति कैसे है, भ्रमित अवस्था में रहते हुए वो कमज़ोर हो रही है, क्योंकि जिस डिज़ाइन स्ट्रक्चर पे मानव काम कर रहा है वो डिज़ाइन स्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में है, बहुत बड़ा भ्रम में है और भय में। तो वो उसका रास्ता जाता है सीधे पातालेश्वर, पाताल में जाता है, खाई में जाता है। ठीक है, तो हमको ये क्लियर हो जाए, जिस हमको रास्ता लग रहा है कि पर्वत की ओर लेके जा रहा है, पर हम तो जा रहे खाई में,
तो ये क्लियर हो जाए कि मानव को यदि कोई भी काम कर रहा है उसमें कोई उत्साह नहीं बन रहा है, उमंग नहीं बन रहा है, तो आप गलत दिशा में हैं, गलत दृष्टि में हैं, गलत कला में है, वो दिशा ही गड़बड़ है। तो यदि मानव के जीवन में असली उत्साह उमंग नहीं बढ़ा, वास्तविक, एक होता है थोड़ी देर के लिए ट्रिगर पॉइंट होना, मतलब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, तो वहाँ ताकत नहीं रहती, वो थोड़ी देर के लिए होती है। पर असली ताकत जो बनेगी मानव के जीवन का उद्देश्य बनने से। अभी मानव ने जो छोटा टारगेट ले लेता है या छोटा कोई भी प्रोजेक्ट ले लेता है, उसमें मानव को ताकत नहीं रहती, वो थोड़ी देर के लिए बनती है, बस तब तक रहती जब तक प्रोजेक्ट है। फिर बाद में क्या, फिर मानव को मूड ऑफ ही रहता है, उदास में ही रहता है। तो आज पूरी मानव जाति के साथ ये स्थिति बन रही है, ठीक, क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य उसका अधूरा है, क्योंकि मानव भ्रम में है, भ्रमित अवस्था में, स्थिति में है, और जिस कारणवश वो बेहोश का बेहोश है, उसको कोई अता पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है, गोली खाते रहो, सोते रहो, बस यही कार्यक्रम में खाना खाते रहो और कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। और इसी कारणवश पूरी मानव जाति में आलस्य से भर गया है। अब वो उसको कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा है। आदमी को, सभी को राजा बनना है, सभी को सेठ बनना है, सभी को कोई काम नहीं करना है, ठीक है, सबको सोफिस्टिकेशन, एक पोस्ट चाहिए, पद चाहिए। क्या मानो इसमें क्या आदमी सुखी हो जाएगा? उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो रही। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि मानव को अपने जीवन काल में जागृत अवस्था में ही होना होगा, यदि सभी समस्याओं से मुक्त होना है। तो उसके जीवन में जो आलस्य बन रहा है, बेहोशी बन रही है, और जो भी कोई समस्या बन रही है, ठीक, तो वहाँ मानव उदास भी बैठे जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी स्कोप नहीं दिख रहा। जहाँ स्कोप नहीं दिखता वहाँ उदास ही बैठ जाता आदमी। जहाँ कोई भी विकल्प नहीं दिखता, कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखता, वहाँ उदास बैठ जाता है। तो जागृत अवस्था में स्कोप भी है और अल्टरनेटिव भी है। अब आपको कौन सा रास्ता चेक करना है, आप खुद जानिए कि किस और दिशा में है। आपका क्या, कौन सा सिम्टम बढ़ रहा है? क्या हम उदास हो रहे हैं? क्या हम बेहोश बने रह रहे हैं? हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है वास्तविकता में? और क्या हम मानव जाति बेहोश में होते हुए कोई भी किसी प्रकार की भी मानव में क्या हो रहा है, कोई भी जोश नहीं दिख रहा, आलस दिख रहा है, तो क्या करोगे आप? इसलिए यदि हमको आलसी आ रही है, हमको आलस आ रहा है, हमको बहुत ज़्यादा, ठीक, अंदर से बोल रहे हैं, बाहर तो शरीर तो सोता है, पर आंतरिक से यदि मानो आलस बैठ जा रहा है, अरे करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, क्या शेयर करूँ, क्या दूँ दुनिया को, तो आलस से बैठ गया है आदमी। बैठे रहो चुपचाप घर में, कोई मतलब नहीं काम करने से। तो आदमी कोई काम नहीं करना चाह रहा, आलस से भर जा रहा है, बेहोश का बेहोश रह जा रहा है, और उदास का उदास बैठे जा रहा है। तो इसलिए आज स्थिति पूरी वैसी बन रही है पूरी मानव जाति में। तो हमको अब इस जागृत स्थिति की ओर आना होगा, जहाँ मानव का असली बेड़ा पार होगा, जहाँ मानव जाति की असली उन्नति तक पहुँचेगा, सर्वश्रेष्ठतम पहुँचेगा, ठीक, और वो होगा जागृत अवस्था में होकर ही, ठीक है। तो इसलिए हर मानव जाति को केवल केवल आना होगा जागृत स्थिति अवस्था में, तभी उसको असली ताकत बनी रहेगी, निश्चित निरंतरता। बाकी ना तो कोई ताकत नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई ताकत नहीं है। सत्य में ही असली ताकत है। जब मानव सत्य से जुड़ेगा, सत्य में ही जागृत अवस्था होती है, और गलत में ही भ्रमित अवस्था रहती है, ठीक, भ्रम में ही रहता है मानव, और सत्य में जागृत ही रहेगा। तो सत्य के साथ जुड़ना है, सत्य की खोज करना है निश्चित निरंतरता में, और सत्य के हमको ग्रहण करना है, सत्य विचार हमको ग्रहण करना है, सत्य विचार हमको संरक्षित रखना है,
और फिर आप सत्य विचार ही विसर्जित करेंगे तो फिर असली ताकत आएगी, क्योंकि सत्य ही शिव है, सत्य ही राम है, सत्य ही हनुमान है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभ चेतना। हनुमान जी मंदिर में पत्थरों में नहीं बसे, सिर्फ हनुमान जी की जो शक्ति है वो सत्य पे काम करती है। जहाँ सत्यता है, जहाँ वास्तविकता है, जहाँ प्रामाणिकता है, जहाँ प्रत्यक्ष है, वहाँ हनुमान जी की शक्तियाँ होती हैं। ये मत भूल जाना कि सिर्फ मंदिर में ही रहती है शक्तियाँ। शक्तियाँ हर जगह है, हर तरफ है, 24 घंटे। पर उस शक्ति की ओर हमको दृष्टि हो जाना, दिशा प्राप्त हो जाना ही मानव का वास्तविक कार्यक्रम है। तो मानव को जागृत होना है, भ्रम में नहीं रह जाना, भय में नहीं रह जाना, अभयता को प्राप्त होना है, विश्वास को प्राप्त होना है। यही असली जागृत अवस्था है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।